प्रणाम मित्रों। स्वागत है सबका। तो शुरू करेंगे मित्रों। सब लोग तैयार है ना? स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। आवाज आ हाँ रही है स्वामी जी प्रणाम। मेरी? स्वामी जी आवाज आ रही है मेरी? बोलिए। बिल्कुल आ आ रही है, रही आ है। रही है, बोलिए। जी जी जी। यस। स्वामी जी आज मेरे को थोड़े प्रश्न पूछने हैं आपसे दो, थोड़ा सा टाइम देना मेरे को। हाँ बोल। हाँ जरूर जरूर, बोलिए ना, पूछिए, आप ही जी जी। शुरुआत कीजिए। अभी बोलूं? हाँ भी बोलो, मुहूर्त रखा नहीं जी जी हमने कोई। जी जी, फिर ठीक है स्वामी जी। हाँ, मतलब ये कभी करना नहीं आता था स्वामी जी, आज पता लगा यहाँ से बोलना पड़ता है। हम्म। स्वामी जी, हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ, हाल ही में मैंने आपके पास 2 बार फोन भी किया था स्वामी जी, और एक हाँ आपका आया था। छोट हाँ हाँ हाँ, एक छोटा सा मन का खेल था स्वामी जी, जिसमें मैं थोड़ा उलझ गया था। हेलो। थोड़ा सा मन का खेल था, वो हाँ तो बोलते जाइए। हाँ, आपसे पता लगा कि ये मन का खेल है, वरना उसने मेरे को पूरा जकड़ लिया था स्वामी जी। मेरे को ऐसा लगता था कि यार तू अब बुद्ध हो गया है, मान के चलो पहुंच गया उस पार, जिस पार की ये सब खबरें सब बातें मैंने सुनी, मेरे को लगा था कि तू पहुंच गया है। और मन ने तो यहाँ तक भी विश्वास दिला दिया था मेरे को कि यार अब स्वामी जी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, आप उससे भी आगे निकल गए। हेलो। 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 स्वामी जी। हाँ हाँ समझ रहा हूँ मैं, अब बोलते जाइए। हाँ हाँ। जी जी। वो तो हाँ मन के मतलब, बोलते जाइए। हाँ, वो तो कहीं ना कहीं कोने में एक छोटी सी एक बात मेरी छुपी आवाज हुई आ रही थी। है? हाँ हाँ स्वामी जी अभी आ रही है। एक छोटी सी हाँ। बात छुपी हुई थी कि स्वामी जियों से एक बार पूछ लूं, वरना मन ने मेरे को 99% उलझा लिया था स्वामी जी। और मेरा बस छोटी सी एक यही प्रश्न है स्वामी जी, आप कृपया करके ये थोड़ा मन के खेलों के बारे में हम मुझे बताएं, ताकि मैं आगे भविष्य में कभी इसमें उलझ ना पाऊं। हेलो। स्वामी जी। हेलो। मन। हाँ मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात समझ रहा हूँ। अब मैं जी उत्तर दे रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से। जी जी स्वामी जी। हाँ, मन के खेल। जब किनारा नजदीक होता है ना, तो मन की सघनता बढ़ जाती है, क्योंकि मन को एक बात पक्की हो जाती है कि अब मैं मिटा, कभी भी मिट सकता हूं, कभी भी खो सकता हूं। तो मन ऐसी ऐसी उलझने खड़ी करता है, ऐसे ऐसे सपने तुम्हारे सामने समक्ष खड़ा कर देता है कि तुम्हें तो लगेगा बस यही सत्य है, और उस सपने को मान लेना, उसको स्वीकार करना हमें और भी अच्छा लगता है। मन यही तो चाह रहा है कि मैं बुद्ध हो जाऊं और कोई मुझे जाने कि मुझे बुद्धत्व घटित हो गया।
ये जो प्रश्न है कि 99% मैं उलझ गया था, बात सही है। मन यही चाहता है और इस बात को तुरंत मानने को भी राजी हो जाता है एक ही क्षण में, क्योंकि यहां से तुम आगे छलांग नहीं लगा पाते। मन को जो मिटना है तो मिटने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। देखो, संसार को भी सपना कहा है, जगत को भी सपना कहा है, सुना है ना, जगत को माया कहा गया है। तो तुम्हारा अध्यात्म कोई यथार्थ नहीं है, वो उससे भी बड़ा सपना है। मन इस अध्यात्म के बहाने तुम्हारे समक्ष नया सपना खड़ा करता है कि देखा, जिसकी आस थी, जन्मों जन्मों से जिसकी आस थी, साधक की तरह जिसका मैंने सालों तक प्रयास किया, और जैसी जैसी बात कही गई वो तो मैं अनुभव कर रहा हूं। तुम्हारा अनुभव और तुम्हारा मन उसके साथ एक तादात्म्य बना लेता है, एक एसोसिएशन बना लेता है। अनुभव के साथ राजी होने के लिए मन तत्पर हो जाता है। हालांकि बात उल्टी है, जैसे जैसे अनुभव गहरे होते जाते हैं मन मिटता जाता है, मरता जाता है। वो बात मन की समझ में आने लगी कि ये तो मैं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं। तो मन आखिरी समय में चौकन्ना हो जाता है। तो नए नए ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे सपने घड़ लेता है, रच लेता है। बाहर के तो थे सपने, अब भीतर के सपने शुरू हो जाते हैं कि बस हो गया, देखा, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, जरूरत नहीं है। वहां मन अपना बसेरा करना चाहता है, ठहरना चाहता है। तो बस यहां सावधान रहना है, क्योंकि मन का ये जो खेल है तुम्हारी सारी बाजी को, किराए कर रही बाजी को बिगाड़ सकता है। अगर तुमने मान लिया मन की बात, क्योंकि एक बात समझ लेना, ये अनुभव के जिस दिन तुम्हें लगे कि बुद्धत्व घट गया, वहां समझ लेना कहीं ना कहीं चूक हो रही। क्योंकि ये जो अनुभव है, बुद्धत्व कहो, समाधि कहो, वह अनुभव के पार की घटना है, उसकी कोई अनुभूति नहीं होती। जब तुम सारे अनुभवों के पार छलांग लगा जाते हो, कूद जाते हो, उस दिन कुछ टूट जाता है, कुछ मिट जाता है। वो हो तुम, अहंकार मिट जाता है। और जब अहंकार मिटता है तब उसकी खबर आने में कुछ देर लगती है, कुछ समय लगता है। वो सबका निजी होता है। इसलिए बिल्कुल इस बात पर तुम चौकन्ने जो हुए, ये तुम्हारा होश काम कर रहा है, ये शुभ लक्षण है।
कि तुम जागे हुए हो। अब जो आखिरी जागरण है, ठीक है, वो घटेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन ज्यादातर इस बात को मान लेने के लिए तत्पर होते हैं, राजी होते हैं। अच्छी बात है ना कि मैं भी हो गया गुरु। वो बांटने की इच्छा शुरू हो जाती है कि स्वामी जी अकेले क्यों बोले। अब समझे, स्वामी ने क्यों बोले। मैंने कोई गुनाह किया है क्या? तो ये जो बांटने की तत्परता, बांटने की जो ख्वाहिश, वो उफान मारने लगती है। तो ये इच्छा प्रबल हो जाती है, अपना मैं ज्ञानी हो गया, सभी घटे। तो तुम गौर करना क्या है, उस समाधि के द्वार से फिर से तुम्हें वापस ले रहा है। तो ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है, ऐसी बातें खड़ी हो जाती है कि अब मैं बांटूं। तुम भीड़ की खोज में निकल पड़ोगे, तुम खोजने लगोगे भीड़ को कि कहां जाओ और मेरी बातें लोग सुने, या कुछ भी। वो बांटने की तत्परता है ना, यही खबर दे रहा है कि यहां गलती हो रही है। बुद्ध पुरुष कभी भी बांटने के लिए तत्पर नहीं होते। कोई पूछेगा तो उत्तर देंगे। हालांकि ऐसा कहूंगा कि कोई पूछेगा तभी उत्तर निकलेगा, उसके पहले निकल नहीं सकता। आप मुझे अभी प्रश्न पूछना बंद कर दो, मैं चुप हो जाऊंगा, मौन हो जाऊंगा, क्योंकि अपने तरफ से कुछ देना ही नहीं है, अपने तरफ से कुछ बांटना ही नहीं है। जब तक अपने तरफ से कुछ भी करना है, कुछ भी देना है, कुछ भी बांटना है, कोई भी सलाह देनी है, वो मन का और अहंकार का हिस्सा ही होगी। वो मन की समझ के माध्यम से निकली हुई बात होगी, और मन से जो भी उपज होगी, जो भी बात निकलेगी, वो गलत होगी, झूठ होगी। वो मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि मन मैं नहीं हूं। वो तो समाधान जब होता है, समाधि घटती है, जब मन पूरी तरह तिरोहित हो जाता है, खो जाता है, बचता ही नहीं, तब सही मायनों में एक बांसुरी बन जाता है व्यक्ति। फिर यहां से बस डाले गए प्रश्न, और यहां से ऑटोमेटिक, ऑटो मोड पर, ध्यान से सुन लेना मैं कह रहा हूं, ये ऑटो मोड पर निकलती है बातें। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं होता। लग रहा है मैं बोल रहा हूं, बस ये दिखाई पड़ रहा है, वही बोल रहा है, उसी के शब्द होते हैं, वही देता है उत्तर, क्योंकि वह बात वही कर सकता है। उस आखिरी बात को वही समझता है, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि नहीं। इसलिए स्वामी जी, ये हुई है आपके साथ, मैं ठीक कह रहा हूं ना स्वामी जी? स्वामी जी बिल्कुल एकदम राइट बोल रहे हो आप।
ऐसा ही हुआ, सेम टू सेम। हेलो हाँ, स्वामी जी, आप बिल्कुल राइट बोल रहे हो, सेम बोला है टू ना। सेम तो ऐसा ये ही जो हुआ। हाँ, आकांक्षा होती है ना, जी जी बिल्कुल। आकांक्षा होती है ना जो बांटने की, हम्म। हाँ, तो यही जो आपके ना, वही मन का खेल होती है। बस इससे थोड़ा सावधान रहना। ऐसे बहुत सारे पड़ाव आएंगे। जी जी देखो, बिल्कुल। अस्तित्व जब तुमसे काम लेना चाहता है ना, और अगर वह कच्चा घड़ा उसने बिना पके निकाल दिया, तो वहां से टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जब अस्तित्व भी तुमसे काम लेना चाहता हो, तुम पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हो, माध्यम होने की, मीडिएटर होने की, कैटेलिटिक एजेंट होने की, तब वो हर तरह हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है।
आवाज नहीं आ रही सर। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ अब आ रही जी है अब आ स्वामी रही जी। हैं। हाँ, वो थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो गया था, समथिंग इज प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा समय चला गया। एनीवे तो स्वामी जी, हमारी जो बात अधूरी रह गई थी कि बस खेल है मन का, थोड़ा सचेत रहे, थोड़ा सावधान रहे। मन यही चाहता है कि तुम उलझो ताकि वह बचे, और अच्छी अच्छी चीजों में तुम्हें उलझाना आसान हो जाता है मन के लिए। तो मन कहते हैं ना, वो जो आखिरी अस्त्र चलाता है, जैसे युद्ध में होता है ना, कीमती अस्त्र आखिर में चलते हैं, जिसका प्रभाव होना ही है, वो अस्त्र आखिरी में चलाया जाता है। तो बस ऐसा ही कुछ है। तो ये खेल उसी के चल रहे हैं, ठीक है? जी स्वामी जी। या हेलो। शंका दूर हुई ना? जी स्वामी जी बिल्कुल। और साथ के साथ मुझे मन की ताकत का भी अंदाजा हुआ कि ये ऐसे ऐसे भी हाँ, खेल कर सकता है। या जी जी बिल्कुल। अब शायद कोशिश करूंगा, अब नहीं उलझ पाऊंगा। स्वामी जी एक और मार्गदर्शन करे। बस थोड़ा कोशिश नहीं, एक मिनट पहली बात समझ लो, आपकी बात क्लियर कर लो। कोशिश नहीं जी करनी, जी 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 बिल्कुल। तुम्हें तुम्हें सिर्फ तुम्हें देखना है कि मन हर तरह के खेल करता है, तुम्हें होश रखना है, बस तुम्हें देखते रहना है कि ठीक है जी स्वामी ये जी। खेल भी है, जी जी ये देख रहा है, बस हाँ। उसका विरोध भी नहीं करना है, उसके प्रति नेगेटिविटी भी नहीं लानी है। जी स्वामी जी। स्वामी जी एक और थोड़ा मार्गदर्शन करें। एक और समस्या से गुजर रहा हूँ पिछले 7-8 महीने से। मैं मेरे को समझ में नहीं आ रही है, आप कृपया उससे मार्गदर्शन करें। स्वामी जी कभी कभी मैं मतलब ऐसा कुछ मेरे साथ होता है कि मैं बड़ी मस्ती से, बड़ी आलम से अपने काम धंधे करता हूँ, बड़ी खुशी होती है, बड़ी कुछ तरंगे मान के चलो मुझे घेर लेती है। और कुछ समय बाद मतलब ऐसा होता है स्वामी जी कि मेरा बदन बिल्कुल टूट जाता है। मैं मतलब खाट से कभी कभी उठ भी नहीं पाता हूँ। और मेरे को लगता है कि मैं मेरा मतलब पिछले 7-8 महीनों से स्वामी जी मैं डॉक्टरों के पास भी बहुतों के पास जा लिया। मैंने 20 डॉक्टर बदल लिए होंगे। मेरे को लगता है
कि मेरा शरीर का कोई टेम्परेचर बिगड़ गया है, या मान ले शरीर में कोई कमी हो गई, हर प्रकार की रिपोर्टें आती हैं, उसमें कुछ नहीं आता स्वामी जी। फिर भी डॉक्टर जिसके भी पास जाता हूँ वो मेरे को इंजेक्शन घुसेड़ देते हैं। मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही। मेरे को लगता है कि जैसे गांव में होता है ना स्वामी जी, गांव में आम बात कहते हैं कि भूत बढ़ गए। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है। ये बात मुझे कल साफ हुई जब मैं एक डॉक्टर के पास रिपोर्ट कराने गया कि यार मेरे को समस्या क्या है बता तो दे। सब प्रकार का उसने टेस्ट किया, कुछ नहीं आया स्वामी जी, उसमें कोई बीमारी नहीं है। मगर मेरे को कभी कभी इतनी खुशी, नहीं, इतना ठीक है। आनंद, और कभी कभी मैं फिर पैसिव मतलब खाट से भी नहीं उठ पाता। ये मेरे को मैं समझ में समझ नहीं रहा आ हूँ, रहा थोड़ा। समझ रहा हूँ। डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो बीमारी है वो बहुत ही गहरे मन की बीमारी है। और रही बात जो आपके साथ हो रहा है, आपने बोला कभी इतना मस्त रहता हूं, इतना आनंदित रहता हूं कि बस सब कुछ हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, बस आनंद ही आनंद बरस रहा है। और कभी कभी इतने विवश हो जाते हो, इतने कमजोर हो जाते हो, चाहे वो शारीरिक तल पर हो या चाहे मानसिक तल पर हो, एक कमजोरी छा जाती है। ये ऊर्जा की जो तरंगे होती है, जैसे ज्वार आती है, फिर पानी नीचे आता है, एक पीक पर होती है ऊर्जा, और एक नीचे से नीचे के तल पर होती है ऊर्जा। इन दोनों में तुम्हें देखने की क्षमता आ जाए। मैंने कहा ना, अस्तित्व हर तरह से टटोलता है, तुम्हें परखता है वो, कि विकट से विकट परिस्थिति जहां शरीर भी साथ ना दे रहा हो, जहां मन भी साथ ना दे रहा हो, और शिखर की परिस्थिति जहां सब पूरी तरह से सारी ऊर्जा जैसे तुम्हें हेल्प कर रही है, तुम्हें सपोर्ट कर रही है, तुम्हें सहायता दे रही है, वैसा भी महसूस होगा कभी। तो ये दोनों, ऊपर का छोर और नीचे का छोर, सारे अनुभव, ऊपर के अनुभव और नीचे के अनुभव, इन सबसे अस्तित्व तुम्हें गुजारता है। ये गुजरना जरूरी है, यही परिपक्वता लाता है, वही धीरे धीरे तुम्हें एक ऐसी अवस्था में ले आता है कि अब तुम कोई भी परिस्थिति के लिए तैयार है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं है, किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है, ये तुम्हें साफ हो जाता है। इसलिए ये घड़ी हर एक साधक के, मैंने कहा ना, जब आखिरी पड़ाव में होता है ना साधक, तब ये घड़ी आती है। कुछ समय तक ये चलेगा कि एक एक्सट्रीम एनर्जी और एक निष्क्रिय एनर्जी, ये दोनों के अनुभव इतनी सघनता से होने लगेंगे, क्योंकि अनुभव जब तक तुम पूरी चारों तरफ से 360 डिग्री तक पूरी तरह चारों तरफ से तुम अनुभव कर न लो, तब तक तुम अनुभव के पार जा कैसे पाओगे? अब समझो, कुछ भी शेष बाकी रह जाएगा तो वह अनुभव तो बाकी रहेगा ना। तो मतलब उतनी शिक्षा बाकी है अभी, उतना बोध बाकी है अभी, उतनी समझ की कमी है अभी, तब तक उत्तीर्ण नहीं होते हो तुम। यहां सब अनुभवों से गुजरकर अनुभवों के पार छलांग लगाई जाती है। यह है असली राज। अध्यात्म का अर्थ ही इतना है कि सारे अनुभवों से गुजरो, सारी कक्षा से गुजरो, और एक दिन अनुभव करते 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 ये जो अनुभव कर रहा है वह खो जाएगा।
अनुभव शेष मात्र ना बचेगा, वो अवस्था है। इसलिए होगा स्वामी जी, चिंता ना लो। बस थोड़ी प्रतीक्षा की बात है, बिल्कुल चिंता ना लो। जी स्वामी जी, मतलब मैं डॉक्टरों के पास जाना छोड़ दूं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बीमारी है ही नहीं। जी स्वामी जी, मतलब मेरे को तो पता नहीं था ना स्वामी जी इस बात का। मेरे को तो ऐसा लगता था कि मेरा शरीर, कभी मैं बहुत खुश रह के काम करता हूँ, फिर मुझे पता नहीं क्या हो जाता, मैं समझ नहीं पाता। मैंने 20 डॉक्टर बदल लिए स्वामी जी, हर तरह के टेस्ट करवा लिए, घर पे दवाइयों का ढेर लगाया, और सच बताऊं कूल्हे भी सूजे हुए हैं मेरे। उन्होंने इतने इंजेक्शन लगाए ना मेरे को, मुझे ये बात समझ में ही नहीं आती, ये और पता ही नहीं था मेरे को। रिपोर्ट में कुछ आता नहीं होगा, कुछ नहीं आता स्वामी जी, आएगा भी नहीं। कुछ नहीं है बिल्कुल। हम मुझे इस बात का पता ही नहीं। नहीं समझ रहा हूं मैं आपकी व्यथा समझ रहा हूं। ये स्वामी जी, ये तो मेरे को कल पता लगा कि ये यार ये कुछ और खेल है जो मेरी समझ से बाहर नहीं आ रहा है, उसके बारे में मैं पूछ लूं। कल मैंने फिर रिपोर्ट कराई, उसमें कोई बीमारी नहीं, डॉक्टर ने फिर भी मुझे दवाइयां दे दी। मैं यार ये चक्कर क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए स्वामी जी मैंने आपसे डिस्कस किया पिछले कहने 6-7 महीने से कहने का इतना ही पिछले मतलब है 6-7 जी कि सुबह बहुत करीब है, अभी थोड़े होश की ज्यादा जरूरत। जी स्वामी जी, बस भटकना नहीं है मन के खेल से। अगर कुछ भी ऐसा लगे तो पूछ लेना, क्योंकि जी मन स्वामी ऐसे जी, ऐसे दाव फेंकते रहेगा, ऐसे ऐसे खेल करते रहेगा। बस वहां होश रखना, इतना ही कहूंगा। जी स्वामी जी, जी ठीक है। बिल्कुल। जी स्वामी जी, प्रणाम, थैंक्स। और किसी मित्र का प्रश्न? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, महाराष्ट्र से राजीव का प्रश्न है एक। उनका कहना है कि ओशो कहते हैं कि बुद्धत्व जब घटता है तब वो पता चल जाता है, क्योंकि बुद्धत्व बहुत बड़ी घटना है। लेकिन जब आपको सुनता हूं तो आप कहते हैं कि किसी को पता नहीं चलता। तो इनका कहना है कि ये विरोधाभास जो है, इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए। इसके बाद इनका इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है, वो मैं पढ़ देती हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। ये कहते हैं कि चलो बुद्धत्व घट भी गया तो एक दिन तो वो भी शरीर छोड़ देंगे और फिर वो मुक्त हो जाएंगे, और मुक्त होने के बाद उनको नया जीवन मिल जाएगा। वो कैसा होगा? और नया जीवन मिल गया, नया जन्म ले लिया या नए जमाने में चले गए तो कर्ता तो फिर से आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन है उनके, राजीव जी के। ठीक है। राजीव जी प्रणाम। पहली बात तो ये जो बुद्धत्व बड़ी घटना है, और मैं कहता हूं बुद्धत्व तो बहुत साधारण घटना है। ये जो विरोधाभास आपको लग रहा है ना, उसका कारण ये है। आप समझो, मैं उदाहरण से समझाता हूं। अगर ये बड़ी घटना ना हो, इसमें कुछ खास ना हो, इसमें कुछ खासियत ना हो, तो उसके प्रति प्यास जगानी बहुत कठिन हो जाती है। इस बात को समझ लेना। अगर कोई बुद्ध पुरुष तुम्हें कहे बहुत साधारण घटना है, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, बात पक्की है, कुछ खो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, कुछ मिटेगा, तुम थोड़े और कम हो जाओगे, इस बात को समझ लेना। थोड़े और कम हो जाओगे, जितने अभी हो ना उससे और कम हो जाओगे। ईमानदारी से बताना, इसमें से कितने लोग राजी हो जाएंगे कि यात्रा पर जाना है, समाधि को उपलब्ध होना है या बुद्धत्व पाना है?
कोई तैयार होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ कम होना वो मन को रुचिकर नहीं लगता, मन को भाता नहीं। मैं तुम्हें कुछ कहूं कि भैया क्या आनंद है, आनंद ही आनंद है, क्या मस्ती रहती है, 24 घंटा मस्ती रहती है। यहां तो बस विचार शून्यता, ना कोई तनाव, ना कोई चिंता। इतनी प्यारी प्यारी, इतनी मतलब वो जब एक एक वो जो मार्केटिंग वाला अपनी चीज बेचता है ना, तो कितनी बात कहता है वो कि इसमें ये खूबी है, इसमें ये खूबी है, इसमें ये खूबी है, इसमें ये खूबी। वो जो कहना है ना, वो बुद्ध पुरुषों की करुणा है, प्रेम है तुम्हारे लिए, वरना तुम राजी ना होगे। तुम सोचो, मैंने अभी कहा कि जहां अनुभव भी खो जाता है, अनुभव करने वाला भी बचता नहीं, अहंकार भी मिट जाता है, अहंकार भी खो जाता है। अब तुम अहंकार और मन को पकड़े हुए हो, इसको खोना चाहते नहीं, और तुमसे वही खिलौना छीनना है जिसे तुम कसकर पकड़े हुए। बुद्ध पुरुषों का काम इतना बेबुच है ना, वो तो जिस दिन तुम उसको उस अवस्था को पाओगे ना, उस दिन तुम समझोगे उनकी पीड़ा, कि उन्हें वह चीज छीननी है तुमसे जो तुम्हें सबसे अधिक मोहनीय है, प्यारी लगती है। इसलिए तो नाराजगी भी होती है उनके लिए। मैं तुम्हें कहता हूं, बहुत सहज घटना। अभी सोचो, पानी 1 डिग्री उबलता है, 2 डिग्री उबलता है, 3 डिग्री उबलता है, 90 डिग्री उबलता है, 95 डिग्री उबलता है, 99 डिग्री उबलता है। अब जब 99 डिग्री तक पानी पानी ही रहता है, अब जब 1 डिग्री बढ़ती है, 100वीं डिग्री आती है, तब पानी अपना रूप बदलता है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 डिग्री बढ़ने से क्या चमत्कार होने वाला है? क्या बदलने वाला है? रूप बदल रहा है। तुम जो ठोस रूप थे वहां से चैतन्य रूप में प्रवेश करते। बाकी रही बात, मन मिटने लगता है, मन मिट जाता है। तो वो जो घटना है ना, कुछ कमी की घटना, तुम्हें अनुभव तभी होता है जहां कुछ होता है, जहां मन होता है, जहां मन की सघनता होती है। उसी अनुभव को तुम दोहराते हो कि मुझे ये अनुभव हो रहा है, जैसे अभी स्वामी जी ने दोहराया अपने प्रश्न के माध्यम से कि मुझे ये अनुभव हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मन है अभी, भले 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, कुछ भी है, किसी मात्रा में मन मौजूद है। अब किसी मात्रा में जब मन मौजूद होता है तो उसी के परिप्रेक्ष्य में अनुभव की मात्रा होती है। तुम्हें अनुभव होता है, वह जो अनुभव होता है, वही अनुभव तुम जब कहते हो तो तुम्हें लगता है ये मेरा अनुभव है। वो जो मेरा अनुभव, वही खो जाता है। अब वो खो जाएगा तो उसकी जो अभिव्यक्ति है, वो अभिव्यक्ति, वो जैसे फूल खिलता है तो फूल अपनी सुगंध नहीं ले पाता, लेकिन उसके आसपास से जो भी गुजरते हैं, जो भी उसके करीब आते हैं, वो उस सुगंध को महसूस करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति को, उसकी ऊर्जा को वो महसूस करते हैं। ऐसा ही कुछ होता है, जब घटना घटती है तब सही मायनों में मन खो जाता है, अहंकार खो जाता है। आप कोई भी बताने वाला या कहने वाला मौजूद नहीं होता। वो तो कुछ समय बाद जब गहन करुणा होती है, तब मन फिर से कुछ डिग्री में सघन हो जाता है, और जैसे बर्फ पूरी पिघल गई। अब कोई आकांक्षा को बनाकर वह बांटने की अभिलाषा होती है, तो उसे उस बांटने की अभिलाषा के लिए
ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है, वरना शरीर छूट सकता है कभी भी। शरीर में रहना जरूरी नहीं रहता। क्यों रहेगा? कोई आकांक्षा नहीं है, कहीं जाना नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, जो पाना था वो पा लिया, एक परम तृप्ति आ गई। अब कोई पल बदलना नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं है, तो वो उस शरीर में कंटिन्यू करने की संभावना कम हो जाती है। तो जैसे ही वह फूल खिलता है तो सुगंध बटने की एक गहन तीव्र आकांक्षा खड़ी हो जाती है, बांटने की एक आकांक्षा खड़ी हो जाती है, एक करुणा फूटने लगती है। वह जो करुणा है, वह करुणा फिर से मन को थोड़ा सघन कर लेती है। इस बात को समझ लेना। मन मिट जाता है और मन के मिटने के बाद, अहंकार के खोने के बाद, जो करुणा गहन होती है, वो फिर से थोड़ा मन, वो कहते हैं ना काम चलाओ, मन जिसकी मालकियत हमारी खुद की होती है, जिसमें मन मालिक नहीं होता है। बुद्ध पुरुषों के पास भी एक थोड़ा सा मन बचा रहता है, उन्होंने जानबूझ के बचाया रहता है, उसकी मालकियत रहती है उनकी। अब वह मन का सेवक की तरह काम लेता है। वो जो बांटने की आकांक्षा है, वो एक फिर से मन निर्मित करता है। तो जो खोने की अनुभूति है, वह तो बस मिटने, जैसे मृत्यु हो गई, महामृत्यु, अहंकार की मृत्यु, तो वो अनुभूति तो बस खोने की अनुभूति। खोने की अनुभूति कैसे हो सकती है? आप सोचो जरा, आप जरा गौर करना। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये आपका अनुभव है स्वयं का। जब आप ध्यान करते हो, प्रयोग करते हो, कोई भी ओशो ने जो जो विधियां दी है, प्रयोग पूरी तरह, पूरी टोटालिटी से करते हो, पूरे संकल्प से करते हो। जैसे तुम आखिरी चरण में लेट जाते हो, आखिरी चरण में प्रवेश करते हो, संगीत भी बंद हो जाता है और बस तुम एक मृत पड़े रहते हो। उस वक्त तो कहा है कि ना साक्षी भी रहना है, ना कुछ करना है, ना कुछ देखना है, बस पड़े रहना है, खो जाना है, जैसे मर गए, मृत अवस्था। और जैसे ही तुम जगते हो, 15 मिनट के बाद घंटी बजती है, या कभी कभी कोई मित्र तो 1-1 घंटा, 2-2 घंटे के बाद जगते हैं। वो जो एहसास है, वो जो अनुभव है, वो जरा गौर करना उस अनुभव। ये तो डेफिनेटली आपने किया होगा ये अनुभव। उस अनुभव में क्या हुआ? मैं आपको पूछूं, आप वो 1 घंटा लेटे रहे, खोए रहे, बताइए। और उसे तो कहते हैं ये तो गहरा ध्यान है। क्यों नहीं बता पा रहे हो कि क्या हुआ? अब समझो मैं क्या बोलता हूं। कुछ बताने के लिए भी शेष मन चाहिए। उस घड़ी वो मन पूरी तरह खो जाता है, भले कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, जैसी जिसकी क्षमता, लेकिन वह खो जाता है। और वह जो खोने का एहसास है, अब सोचो जरा, उस अवस्था को ठीक से देखो। वो एक पल का आपका स्वाद, वही बुद्ध पुरुष का 24 घंटे का स्वाद है। वो खो गए, अहंकार के तल पर खो गए, मिट गए। तो वो जो मिट जाना है, उसकी अभिव्यक्ति तो वो तो तभी कह पाते हैं जब करुणा सघन हो जाती है, मन फिर से थोड़ा निर्मित हो जाता है और वह बांटना शुरू करते हैं। और वह भी अपने तरफ से नहीं, जब कोई पूछते हैं, कोई पूछता है, कोई चाहता है कि भाई आप बताएं, तो बताइए। ओशो को भी जब इंसिस्ट का किया, तुम्हें पता है ओशो को घटना घटी, 13 साल ओशो खो गए। खो गए मतलब एक साधारण जीवन जी रहे,
कहीं प्रोफेसर का जॉब था, उस जॉब में काम कर रहे थे, मतलब खो गए थे, सिंपल सी बात। तो अस्तित्व ने 13 साल बाद उनसे काम लेना शुरू किया। अब ये जो दायरा है ना, सबका अलग अलग है। अब ओशो को 13 साल हुआ तो आपको 13 साल होगा जरूरी नहीं, सबकी अलग अलग बात होती। तो ये स्वामी जी डेफिनेटली जो खो जाता है, जो मर जाता है, जो मिट जाता है अहंकार के तल पर, वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता। वो अभिव्यक्ति तो कुछ समय बाद शुरू होती है, तब वह उसको जोड़ता है, उस सिचुएशन को जोड़ता है। ओशो को जब घटना घटी किसी बगीचे के अंदर, रात को गए थे वो, उस बगीचे में बैठे, सुबह में लौट आए और आके अपनी दादी के चरण स्पर्श किए और सारी किताबें कूड़े में डाल दी, मतलब स्टोर रूम में रख दी, और दादी के चरण छूकर इतना ही कहा कि दादी बस अब कहीं जाना नहीं, कुछ पाना नहीं। एक गहन तृप्ति छा गई। अब इस तृप्ति छाने के बाद कुछ भी करना अपने तरफ से वो गलत हो गया। उन्होंने छोड़ दिया अस्तित्व। जब तुम पूरी तरह छोड़ देते हो, उस छोड़ने की परिपक्वता भी अस्तित्व चेक करता है। अस्तित्व उसमें भी समय लेता है। तो जैसे भूमि में बीज चला जाता है ना, तो वो अंकुर फूटता है और कुछ समय के बाद वो पौधा बाहर आता है। वैसे ही कुछ समय होता है, वो सबका अलग अलग होता है। जैसी वो अभिव्यक्ति चाहेगा वैसा समय होता है। तो वह अस्तित्व तभी काम शुरू करवाता है तुमसे। वो तभी अंदर से एक प्रेरणा आती है, एक फोर्स आता है, एक मन की सघनता और मजबूत होती है कि अब बांटो। क्यों बैठे हो यहां, क्या करना है? वो बांटने की ताकत वही प्रोवाइड करता है, वही फूंकता है इस बांसुरी में, तभी बजती है ये बांसुरी, तब तक बज नहीं सकती। अगर वो ना फूंकता तो यहां ये बांसुरी बजने ना वाली थी। वो उसकी देन से होती। तो ये पूरी तरह खोने की घटना है, बुद्धत्व पाने की घटना है ही नहीं। इस बात को समझ लेना। मैंने कई बार कहा है, बुद्धत्व कोई उपलब्धि नहीं है, स्वभाव है जो मिला हुआ है, उद्घाटित हो जाता है, द्वार खुल जाते हैं। इसलिए इस घटना को तुम कहोगे कि ये कहते हैं ना, समय अनुसार बातें करनी पड़ती है। अब मुझे भी जब तुम कहोगे, कोई नया व्यक्ति पूछेगा तो डेफिनेटली कहना पड़ेगा आनंद ही आनंद है, अच्छी बात है, अच्छा अनुभव है। तो ये जो अनुभव है उसे मुझे बहुत इस तरह परोसना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर एक नई प्यास जगे, और वो प्यास धीरे धीरे तुम्हारी अंतर यात्रा में सहायक हो जाए। वह पर्पस, बुद्ध पुरुष तुम्हारे अंदर प्यास जगाते। तो प्यास जगाने के लिए डेफिनेटली कुछ ऐसी बातें करनी पड़ती, कुछ ऐसी बातें कहनी पड़ती। और इसी बात को जब मैं कहानी में डालूं, जब अब आप कहो स्वामी जी आपकी किताब बनानी, अब किताब में मैं कहूं भाई कुछ नहीं हुआ, तो तुम कहोगे स्वामी जी मैं लिखूं क्या किताब में, कुछ तो हुआ होगा भाई, मैं मर गया, मैं मिट गया, अहंकार खो गया। अब कैसे बयां करूं ये बात? तो जब किताब लिखवानी होती है, जब किसी को कहना होता है, किसी के अंदर प्यास जगानी होती है, करुणावश, करुणावश ध्यान में रख लेना, तब कुछ रूप रंग देना पड़ता है कहानी को।
ये उनकी विडंबना है, वरना तुम समझोगे नहीं। सीधी और सरल बात समझना तुम्हें कठिन है, क्योंकि तुम अभी भी मन से भरे हो, मन अभी भी सघन है, मन चाहता नहीं सीधी और सरल। आपने देखा है ना, वो अवॉर्ड फिल्म होती है, कोई देखता ही नहीं है उसे। अवॉर्ड फिल्म सिर्फ अवॉर्ड के लिए होती है, 7 अवॉर्ड मिले, 10 अवॉर्ड मिले, लेकिन देखोगे तो चली नहीं, थिएटर में वो चलती ही नहीं है, कौन देखने जाएगा? सीधी और सरल फिल्म है वो, तो कुछ तुम मसाला भरो उसमें तब वो चलती है फिल्म। बस ऐसा ही कुछ है, मन को कुछ खास चाहिए। अब वो खास की आदत को तुम यहां लेकर आ गए, अब तुम कहते हो बुद्धत्व में भी कुछ खास होना चाहिए। अब बुद्ध पुरुषों ने जब कहा, वो किसी अलग कारणवश कहा, कुछ खास नहीं होता है। मैं दावे से कहता हूं, कोई भी खास नहीं होता है, कोई ऊपर से परमात्मा नहीं आता है, कोई ऐसी बात नहीं होती है। एक सहज और सरल घटना है, खोने की घटना है, मिटने की घटना है। सोचो जरा, शरीर भी मरता है, आज पहली बार जन्मों जन्मों के बाद मन मरा है, अहंकार मरा है। डेफिनेटली बड़ी बात है, बहुत कीमती बात है, लेकिन जैसे ही तुम उसे कीमती और बड़ी बात के संदर्भ में सोचने लगोगे, मैं तुम्हें दावे से कहता हूं, तुम्हारे आखिरी समय में यही बात बाधारूप हो जाएगी। गौर करना, तुम प्रतीक्षा करने लगोगे, तुम सोचो कि बस, जैसे अभी ये स्वामी जी का प्रश्न था ना पहला, कुछ खास, अपेक्षा शुरू हो जाएगी और चुप जाओ, वही उलझे रह जाओ। अपेक्षा आई कि मन सघन हो जाए, कुछ खास नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ कुछ खास नहीं, इतनी सहज अवस्था है कि जो मिला ही हुआ था वो फिर से मिल जाता है, जिसको खोया ही नहीं था उसी की खोज कर रहे हैं, वो फिर से मिल। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल ऐसी धारणा मत लाओ कि जिस दिन आपको भी घटना घटेगी कुछ खास हो जाएगा। ये धारणा हानिकारक सिद्ध होगी, तुम्हारी यात्रा लंबी कर देगा, क्योंकि वो धारणा भी तोड़नी पड़ेगी आके। खोने का मतलब ही इतना है, पूरी तरह खोना। समझ में आया ना स्वामी जी? स्वामी जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इतने विस्तार से और इतना बढ़िया आपने बताया कि राजीव जी को जरूर से जरूर ये बात समझ में आ गई होगी, और उन्हें बड़ी बेसब्री से इंतजार था अपने आंसर का, वीडियो देखने का, तो शायद सुन भी रहे होंगे वो। या। और बोलिए, कोई प्रश्न है? नहीं तो हम फिर मेडिटेशन करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसी के प्रश्न नहीं है ना, तो हम मेडिटेशन लेंगे। साक्षी स्वामी,
नहीं, आज कोई सवाल नहीं है। क्या बात है। यही तो चाहिए कि सब सवाल गिर जाए। अभी एनलाइटेड के ऊपर ही आपने बोला, तो अभी क्या सवाल होंगे? थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। हमारा मन होता है। नहीं, आपने बोला कि अभी आप बहुत दौड़ रहे हो, ध्यान की भी जरूरत नहीं, तो अभी ध्यान भी नहीं और ये भी नहीं, तो थोड़ा मेरा और मन थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो रहा है, भटक रहा है। मेडिटेशन भी यानी बैठ के नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा ये भी थोड़ा कंफ्यूजन आ गया है। तो क्या करूं? नहीं देखो, ध्यान का मतलब पहली बात तो समझो, ध्यान और प्रयोग दोनों को अलग रखना। अच्छा। प्रयोग अलग चीज है और प्रयोग का जो परिणाम होता है वो होता है ध्यान। प्रयोग तब तक करना प्रयोग होता का? है, प्रयोग एक प्रयोग होता है। जो भी आप जिसे ध्यान कह रहे हो वास्तव में है प्रयोग। ध्यान से समझ लो, वो प्रयोग है। आपने कुंडलिनी किया, या आपने आनापानसति किया, या आपने कोई भी साइलेंट ध्यान किया, या कोई भी जिसे आप ध्यान कहते हो, वो वास्तव में है प्रयोग। अब प्रयोग से ध्यान घटने लगता है, ध्यान का स्वाद मिलने लगता है, ध्यान की गहराई आने लगती है, ध्यान की आदत बनने लगती है। बात समझो। वो जो मैं हर बार अभी भी बताया ना, जो आखिरी चरण में लेट गो करवा देते हैं आपको, लेटा देते हैं, छोड़ दो, तब ध्यान घटता है, अपने से घटता है। एक बात समझ लेना, वह तुम्हारी कोशिश से नहीं घटता। जब तुम सारी एफर्ट, सारी कोशिश छोड़ देते हो, तब वो घटता है। यस। तब वो परिणाम में आता है। राइट। अब ये आपने एक बार किया, 2 बार किया, 1 साल किया, 2 साल किया, 4 साल किया, बराबर है। तो ये धीरे 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 ये जो आदत है ना, वो गहरी आदत बन जाती है कि छोड़ने की, सरेंडर होने की, और कुछ ना करने की, और उसका जो प्रसाद मिल रहा है, स्वाद, जिसे आप ध्यान कह रहे हो, वह आदतन गहरा होते जाता है। मतलब उसकी एक गहरी आदत बन जाती है। मतलब तुम कुशल ड्राइवर बन जाते हो कि अभी आंखें बंद की, ध्यान लग गया। बहुत से लोगों को देखा है ना, कोई प्रयोग नहीं करते, आंखें बंद की, स्वामी जी बस गहरा ध्यान में मैं चला जाता हूं। कैसे हुआ? वो आदत उनकी गहरी होगी। राइट। समझ लेना, इस फ्रेम को समझ लेना। अब उसके आगे की बात कर रहा हूं मैं। जैसे मेरी बात करूं, मैं ना आंखें बंद करता हूं, ना कहीं बैठता हूं, ना कुछ करता हूं, लेकिन वह ध्यान जारी है। बात समझो, वह अवस्था जारी है, वह 24 घंटे पर छा जाती है, करना नहीं पड़ता। अब मुझे ना कूदना पड़ता है, ना नाचना पड़ता है, ना बैठना पड़ता है, ना आंखें बंद करनी पड़ती है, ना कोई आकांक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि ऊर्जा का 7 चक्रों पर एक संतुलन हो गया है। अब मुझे ना सहस्त्रार का अनुभव हो रहा है, ना आज्ञा चक्र का अनुभव हो रहा है, ना हृदय चक्र का अनुभव हो रहा है। सारे अनुभव कर चुका मैं, गुजर गया, हृदय से भी गुजर गया। उस समय में काफी रोया हूं, काफी भक्ति में डूब गया हूं, आज्ञा चक्र से भी गुजरा। ये अच्छा हुआ कि मैं आज्ञा चक्र पर भटका नहीं, रुक ना गया। बात समझ लो। यस। सहस्त्रार के भी अनुभव हुए, बहुत गहरे अनुभव हुए, बहुत ऐसे अनुभव होते हैं कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता हूं। वो भी हुआ, लेकिन अभी कोई अनुभव नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अब जो एफर्ट्स थी, जो करना था, वो गया, करता गया, करने की बात ही नहीं है। अब सहज अवस्था है। आप हवाई जहाज ऑटो मोड पर चला गया, ख्याल आ रहा है? तो वो ऑटो मोड पर जाना कीमती होता है, वो कीमती होता है। वो होने के बाद कुछ करना बाधा हो जाता है।
तो वैसा ही है कि धीरे धीरे जैसे गहराई आती है ना, तुम्हारी क्षमता बढ़ती है स्वाद लेने की, उस चौथे चरण में तुम सहज प्रवेश कर जाते हो, उठते बैठते खाते पीते या बैठे बैठे। वैसे वैसे प्रयोग की डेंसिटी कम होनी चाहिए। बना लो, समझ रहे हो? यस। क्षमता जैसे बढ़ गई सहज होने की, सहज ध्यान की, कि मतलब तुम बैठे हो और ध्यान में मस्ती है, मतलब एक आनंद है। अभी देखो मैं आनंद कहूंगा, मस्ती कहूंगा, तुम भ्रांति में मत पड़ना। ये कोई शब्द नहीं है मेरे पास, वो अवस्था है सहज। वो अवस्था में जब तुम होते हो, उसको हमने मस्ती दोहराई है, उसके नाम पर हमने आनंद कहा है। एक बस आनंद बना रहता है, एक मस्ती रहती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। वो जो अवस्था होती है, जितनी वो बढ़ती है ना, उतनी करने की भाषा छूटने लगती, चूकने लगती। इसलिए देखना, जो गहरा ध्यानी होता है उसे कहो जरा नाचो, वो बोलेगा भाई कोई जरूरत नहीं। समझ रहे हो? उसको बोलो थोड़ा डायनामिक करो, अरे भाई डायनामिक क्यों करो, अब पागल हो गया हूं क्या मैं? पागल आदमी डायनामिक करेगा। उसको खाली करना है, उसको जरूरी है, उसके लिए वो दवा है, लेकिन मेरे लिए वो हानिकारक है। अब मैं क्यों करूं डायनामिक? जैसे जैसे गहराई आती है ना, उतना शारीरिक कर्ता होना हर तरह से छूटते यस। बोलने लगता। तो वो जो ठहराव इतना गहरा हो जाता है, फिर सब कुछ करता भी है और छूता नहीं है। उसी को जल में कमलवत अवस्था कही। एक समाधान आ जाता है। मैं सब कुछ करता हूँ, खेलने जाता हूँ 3-3 घंटा, वॉलीबॉल खेलता हूँ, मस्ती से खेलता हूँ बच्चों की तरह, यहाँ वहां कुछ भी, मतलब सब कुछ करता हूँ। कहने का मतलब इतना ही है, सहज हूं, बांधा नहीं है अपने को, कोई कंडीशनिंग नहीं है। तो वो जो सहजता आ जाती है ना, उसमें वो जल में कमल जैसे रहने की अवस्था है। मतलब बाहर सब कुछ होता है, मैं क्रोध भी कर लेता हूँ कभी कभी, मजे से करता हूँ। समझ रहे हो? यस। वो सब चीजें छूती नहीं। भीतर की जो ध्यान की अवस्था है वो बनी बनी रहती है, वो टूटती नहीं है। इसलिए करना व्यर्थ है। राइट। तो वो अवस्था आती है धीरे धीरे। वो साधक को होश रखना चाहिए कि जैसे जैसे स्वास्थ्य आएगा, वैसे वैसे दवाई का डोज कम होना चाहिए। दवाई एक छूट जानी चाहिए। वो कौन बताएगा आपको? या तो डॉक्टर अर्थात गुरु, सदगुरु, या तो तुम्हें होश रखना पड़ेगा कि भाई आज बुखार कम है, तो आज बुखार कम है तो भाई कल 3 गोली ली थी, तो आज 1 ही गोली लूंगा मैं। और कल बिल्कुल चला जाएगा बुखार, तो मैं बिल्कुल गोली नहीं लूंगा। ये होश तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। और ध्यान से यही होश करने की क्षमता बढ़ती है। तुम देख पाते हो बारीक से बारीक, छोटी से छोटी बदलाहट तुम्हारी समझ में आने लगती है। और वो जो समझ है वही तुम्हें उस पार पहुंचाती है। वो सहायक है। तुम्हारा होश, साधा हुआ होश सहायक है उस आखिरी घड़ी के लिए, लेकिन उस आखिरी घड़ी में उसके भी पार जाना। मैंने कहा ना, सारे अनुभव के पार। जब तक अनुभव कुछ भी बचेगा तब तक मन शेष बाकी है। इस बात को कोरे कागज पर लिख लेना। तुम्हें कुछ भी अनुभव हो रहा है, तुम कहो स्वामी जी मुझे तो समाधि का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है। जैसे अभी स्वामी जी ने पहला प्रश्न पूछा, बस मैं तो बुद्धत्व को पा लिया, ये भी अनुभव हुआ ना। बस ये अनुभव हुआ, उसका मतलब मन बाकी है अभी। वो मन ही कर रहा है, मन का ही खेल होता है। समझे ना साक्षी स्वामी? यस भगवान। यस।
इसलिए ये करने की अभी भी इच्छा हो रही है, मतलब अभी बेचैनी शेष बाकी है अंदर। उस बेचैनी को थोड़ा पकड़ो, कहाँ है बेचैनी, क्यों ये करना छूट नहीं पा रहा है, क्यों ये करता गिर नहीं पा रहा है। समझ रहे हो? हाँ हाँ। कहीं तुमने दवाई की आदत तो नहीं बना ली है, क्योंकि दवाई नहीं लेते हो बेचैनी शुरू हो जाती है। अरे आज खाली खाली लग रहा है, आज दवाई नहीं ली। आप समझ रहे हो? हाँ। तो ये कहीं ना कहीं रोग बन जाता है, और वो रोग से तुम जकड़ जाते हो, क्योंकि मन वहां जकड़ना चाहता है। तुम मन चाहता है कि तुम रोगी बने रहो, स्वस्थ हो जाओगे तो मन मिट जाएगा, अहंकार खो जाएगा, तो मन उसके लिए राजी नहीं होता। तो मन तुम्हें किसी ना किसी बहाने, जैसे उनको किसी सपने के बहाने कि मेरा काम हो गया, मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, वो भी स्वप्न था, और तुम्हें भी एक नया सपना दे दिया ये करने का, ये करने की बेचैनी, उसकी आदत बनी। कहते हैं ना, हर तरह से कहीं ना कहीं से वो खेल करता है। जहां तुम कमजोर होते हो ना, उसी पर वो वार करता है। करना छूट नहीं पा रहा है, मतलब समझ लेना, करने की, कर्ता की सघनता, कर्मण्यवादिता आपकी कमजोरी है, वो छूट नहीं पा रहा है। थोड़ा होश से देखो, थोड़ा दूर खड़े रहकर देखो, क्यों हो रही बेचैनी भाई, क्यों करना है कुछ, क्यों बिना किए कुछ भी मैं रह नहीं पाता एक पल भी, वाई? सवाल करो अपने आप से। ठीक है स्वामी जी? यस भगवान। चलो हम एक प्रयोग शुरू करेंगे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी धन्य है आपका हाँ? प्रवचन सुन के मैं धन्य हो गया। नरेंद्र सिंह नन स्पीकर बंद। नरेंद्र सिंह कानपुर। हाँ, स्पीकर आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हाँ, कौन बोल रहे हैं स्वामी धन्य जी? है प्रभु। नरेंद्र सिंह कानपुर। नरेंद्र सिंह। अच्छा अच्छा, धन्य है। धन्य प्रभु। हाँ नरेंद्र सिंह, ओके। तो मित्रों, अभी हम प्रयोग करेंगे। तो सभी मित्र रिलैक्स हो जाए, एकदम रिलैक्स मोड पे आ जाए। और धीरे से आंखें बंद कर लो। जिनको लेट कर करना है वो लेट कर भी कर सकते हैं। सभी मित्र अपने माइक बंद कर लेना। किसी का अगर माइक चालू हो तो प्लीज बंद कर देना। ध्यान संगीत पर रहे, आंखें बंद, और शरीर को शिथिल करते जाओ, छोड़ते जाओ।
ही राज है छोड़ने की क्षमता। जितनी मात्रा में हम छोड़ पाते हैं, उतनी ही मात्रा में ध्यान सहज हो जाता है, घट जाता है। करने से नहीं होता है ध्यान, छोड़ने पर। जितनी क्षमता आपकी बढ़ेगी, छोड़ने होते जाओ। कला है, उस कला में जितने आप निपुण होते जाओगे, उतना सहज ही ध्यान स्वभाव बनते जाएगा। और एक दिन सब कुछ पूरा अस्तित्व पर आप छोड़ दो, उस दिन वही स्वभाव निखर कर तुम्हारे जीवन पर छा जाए, 24 घंटों पर छा जाए। बस यही तो है असली कला।
भी हमारे घर पे हमारे लिए कोई भी मुसीबत एक दो गहरी सांसें लेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पर बैठ जाएंगे।
तो ये भी जो प्रयोग था बहुत सुंदर प्रयोग है। बस रात सोने के पहले या कभी भी जब वक्त मिले तभी कुछ समय बैठ जाए या लेट जाए और सिर्फ भाव करे कि मैं छोड़ रहा हूं सब। जितनी मात्रा में ये भाव गहरा होगा ना, आप पाओगे कि बहुत सारी बेचैनी, तनाव, चिंता तिरोहित हो जाएगी अपने से। क्योंकि उस बेचैनी, उस चिंता को अगर किसी ने पकड़ा है तो हम नहीं पकड़ा है, वो तनाव तिरोहित हो जाएगा। तो ये बहुत सुंदर प्रयोग है। जब भी वक्त मिले, जितना भी वक्त मिले, बस एक गहन भाव से भरना है, अचेतन को वही सुझाव देना है। आज तक अचेतन को एक ही सुझाव मिला था, पकड़ो। संसार ने एक ही शिक्षा दी थी, पकड़ो, ठीक से पकड़ो, कसकर पकड़ो, ज्यादा से ज्यादा पकड़ो। जब आप पैसा इकट्ठा करने जाते हो तो कोई तुम्हें ये तो कहेगा ही नहीं कि बेटा कम कमाना, ज्यादा से ज्यादा। तो वही वो जो ज्यादा से ज्यादा की जो आदत है, वही सबसे बड़ा तनाव है, वही सबसे बड़ी चिंता है। वो बेचैनी लाती है। जैसे अभी साक्षी स्वामी की बात, ज्यादा से ज्यादा ध्यान कर लो। समझ में आ रहा है साक्षी स्वामी? ज्यादा से ज्यादा, ये तो ज्यादा से ज्यादा की जो दौड़ है ना, वही सबसे बड़ी पीड़ा है, वही सबसे बड़ी बीमारी है। और जैसे और परिणाम में स्वास्थ्य आता है, परिणाम में तृप्ति आती है, परिणाम में एक समाधान आता है। यही है समाधि, कुछ और खास नहीं, यही है। बस इस बात को ध्यान रखना है। सबको आनंद आया होगा। आज थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम था, अगली बार शायद ऐसा नहीं होगा, कोशिश करेंगे। साक्षी स्वामी संडे को मिलेंगे ना? संडे को रखेंगे ना? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है। हाँ, संडे को सुबह में 10 बजे ठीक फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम भगवान। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। अच्छा, ये कौन बोल रहे हैं? सरिता बोल रही है? हेलो। हाँ स्वामी जी बोल रही हो। हाँ हाँ सरिता बोल रही हो। आपका भी हाँ हाँ, आपका भी प्रश्न आ गया ना? हाँ स्वामी जी, मेरे देखा तो आपने जो वो मैं आप बोलते थे रोज अप डाउन हो रहा है कुछ दिनों में एनर्जी का। हाँ उस जी ने पूछा था ना पहला प्रश्न, उसके बाद वाला प्रश्न, कि हाँ रोज हाँ अप डाउन होता है, कभी होता है हाँ 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 बिल्कुल जैसे बिल्कुल। लगता है, और कभी ऐसा बेचैनी आ जाती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, शरीर हाँ साथ स्वामी नहीं जी, देता वैसे है, सही कह रहे हैं। हाँ एकदम वैसे ही हो निकृष्टता आ रहा है, जाती है। ऐसा ही हो रहा है अभी, फिर से वैसे ही हो रहा है, एकदम फिर लो आ गई। मुझे याद है आपने प्रश्न पूछा था मुझे पहले, इसके लिए। हाँ 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 हाँ, प्रश्नों के सारे जवाब मिल जाते स्वामी जी जब ठीक है। मैं आप बात करते, तो मैं अपना अलग पूछ ही नहीं पाती हूँ। चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक अच्छा है, लगा ना सबको? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थैंक यू। वेट कर रहे थे मैं तो इसका।
इतने दिन से ये वेट कर रही थी, बस एक धन्यवाद यही सब। एक कहते ना खुशी की एक पूरी वही एक कारण यही है कि आपसे मुलाकात होगी 2 दिन में, वीक में 2 दिन। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक लेकिन यहाँ भी लालची मत हो जाना, यहाँ भी लालची मत हो जाना, वो तो मैं वरना यहाँ बन जाओगे, आप तो वैसी वही रहेगा। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप। मन तो बड़ी जल्दी लालची हो जाता है। कहने का ये मतलब, हाँ सही स्वामी, ठीक है ठीक है। मन का मतलब ही है कहीं बंधना नहीं चाहता बनना, है, नहीं बनना, नहीं इसका बनना। मतलब ही है ना। हाँ पहले बाहर बंध रहा था, फिर कहीं और बंध रहा था, फिर प्रेमी के साथ बनता है, फिर कहीं और बचता है, फिर बच्चों के साथ बनता है, फिर अभी कोई नहीं मिला तो गुरु के साथ बन जाता है। तो बंधने की मन की आदत है, हाँ, गहरी ये आदत, तो आदत है, गहरी स्वभाव। आदत। लेकिन गुरु जानता है, हाँ गुरु आप तुम्हें बंधने नहीं देता है, बंधने नहीं देंगे ना, आप आदत छुड़ा देंगे। तो वही तो धंधा है अपना। सही है, सही वही है, काम मिला है। सही काम मिला है आपको। पहले ठीक से पकड़वाओ, हाँ फिर और फिर छोड़ो। जब तुमने लगे कि ज्यादा जोर से पकड़ लिया है फिर छुड़वाओ। हाँ हाँ बस यही काम है। हाँ, सही कह रहे हैं स्वामी जी, यही काम है, ये बहुत बहुत बड़ा काम है ये। चलिए, ठीक है स्वामी सबको जी, बहुत बहुत thank you। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद संडे आप। को रविवार को 10 बजे मिलेंगे। मिलेंगे स्वामी जी, धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। श्यामजी भाई। हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम। हाँ, परसों आपका रविवार है। हाँ रविवार संडे ना। 10 बजे। हाँ हाँ, या चलो जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। चलो प्रणाम भगवान। साक्षी स्वामी जी कैसे हो? अरे मैं समझ गया, आप एनलाइटेड हो गया, अच्छी बात है। मतलब इनलाइटेड मतलब यार साक्षी स्वामी जी, ये हाँ। इंग्लिश के शब्द मत यूज करो यार। अरे मतलब बुद्धत्व को प्राप्त हो गया ऐसा मुझे लगा। वो तो ठीक है, मगर मेरे को ये इंग्लिश के शब्द नहीं आते यार। हाँ तो इतना याद रखो, और सुनाओ। एनलाइटेड यानी बुद्धत्व को प्राप्त होना। नहीं दादा, फिर भूल जाऊंगा, मैं इतना खास पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नकल मार के पास हुआ हूँ यार। अच्छा अच्छा ठीक है। मतलब नकल मार के पास होता था भाई। और सुनाओ यार दादा, कैसे हो? बस अभी रखते, बाद में बात करते हैं, अभी सब लोग हाँ सुन फिर रहे कभी हैं ना, कर। सब अच्छा, सुन रहे हैं। पक्की बात है। नहीं हाँ ठीक है दादा, फिर सही है, अकेले में करते हैं कभी। चंगा। हाँ, चलो प्रणाम सत भगवान। श्री अकाल। सत श्री अकाल सत जी। श्री अकाल।